जय श्री राम। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सभारा। भगवान राम ने बाली को अपने परम पद भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है, अर्थात देह की सुध नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अर्थात उसकी अज्ञानता हर ली, दूर कर दी। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के हिला लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हिसी परम भगति बर मागी। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब तारा को ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम शक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वहीं आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले ज सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा अर्थात उनकी आज्ञा पाकर सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ जुबराज। लक्ष्मण ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समय हित जग माही, गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ वस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुन सुग्रीव वहीं लीन बुलाई, बहु प्रकार निपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहा, प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु राम ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव या बस्ती में नहीं जा सकता, नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर निवास करूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर मेरे काम मतलब सीता जी को पता लगाने में कहा है तुमने, उसका ध्यान रखना, भूलना नहीं। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण नामक पर्वत पर जा टिके। एक पर्वत था, उसका नाम था प्रवर्षण, उस पर निवास करने लगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन बास करहि गे आय। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। देवताओं मालूम था कि भगवान यहाँ आएंगे, वहीं निवास करेंगे, तो एक गुफा को बहुत सुंदर रख लिया था। गुफा में इसलिए रखने के लिए कि बरसात का ऋतु था, वर्षा पानी आदि से बचने के लिए गुफा के अंदर एक बहुत बढ़िया उनके लिए निवास स्थान बना दिया था।
उन्होंने सोच रखा था, देवताओं ने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर अवश्य निवास करेंगे। जय श्री राम।